बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 2। कल लेक्चर नंबर 1 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थी स्ट्रोक्स और कॉन्सोनेंट्स, और हमने पढ़ा था कि इनकी आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे और इनकी आउटलाइन का मतलब क्या है। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि आउटलाइन को लिखने के कितने तरीके हैं, और शॉर्ट हैंड के अंदर वावल्स कितने हैं, और वावल्स क्या चीज़ें होती हैं, और वावल्स को लिखने के कितने तरीके हैं, या हम इनको वावल्स को कितनी पोजीशन में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कल वाला लेक्चर जो है वो रिपीट कर दूं कि स्ट्रोक्स से जो हमने पहले 6 कॉन्सोनेंट डिस्कस किए थे, जो कि हमारे साथ हैं पी, बी, टी, डी और जे एंड जे। तो इनको मैंने कहा था आपको कि आपने प्रैक्टिस करने हैं, हर लफ्ज़ के आपने कम से कम 3 पेजेस लिखने हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपको ऐसे नहीं आएगी। शॉर्ट हैंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हमने डिस्कस किए थे वो मैं आपके सामने लिख कर बता देता हूँ कि आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। जैसे मैंने पहले लिखा था पी, ठीक है, तो पी, पी, बी, टी, डी, जे, जे। देखें कि इसमें आपको जो है वो उसकी जो आउटलाइन जो हमने बनाई है, स्ट्रोक हमने बनाई है, उसकी आपको पोजीशन जो है वो वाज़े नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये लिखा कि पी बी, ठीक है, देखें कि पी जो है वो लाइट है और बी जो है वो हैवी है, पी बी टी डी जे जे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपको जो है ना, आपने जब इसको स्ट्रोक को लिखना है आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको शॉर्ट हैंड आएगी, तो लेकिन आपने लिखते वक्त इसकी जो पोजीशन जो है वो आपने वाज़े करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रोक्स जो हैं वो कितने की स्ट्रोक्स हम किस किस जो है मेथड से किस किस तरीके से लिख सकते हैं, और उसके अलावा हम जो है वो पढ़ेंगे कि वावल शॉर्ट हैंड में क्या हैं, और वावल्स को लिखने की कितनी पोजीशन है, और हम इनको जो है वो किस तरह लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता दूं कि स्ट्रोक्स को लिखने के हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं, कितनी पोजीशन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम आज जो स्ट्रोक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रोक्स को लिखने की जो पहली जो प्लेस है, जो पहली पोजीशन है, वो है हमारे पास अबव द लाइन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपने स्ट्रोक लिखनी है उसको आपने लाइन से ऊपर लिखना है, यानी कि जो उसका एंड होगा वो लाइन से ऊपर ही ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने अगर हमने कॉन्स्टेंट किया था पी का, तो मैं उसको अगर अबव द लाइन लिखूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा पी, यानी कि आप देख रहे हैं कि और इसका जो एंड है वो लाइन के साथ टच नहीं कर रहा, लाइन से ऊपर ही आपने इसको लिखना है, ठीक है। इसी तरह अगर बी लिखूँ तो बी, ठीक है, टी, डी और जे एंड जे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि आपने जो स्ट्रोक लिखनी है वो आपने लाइन के साथ टच नहीं करा, बल्कि उसको आपने उसका एंड जो लाइन के ऊपर ही आपने काट देना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा था आपको लिख के बताया, स्ट्रोक को हम किस जगह पे लिख सकते हैं। उसकी जो पहली प्लेस वो है अबव द लाइन, और जो दूसरी प्लेस है जो कि हमने कल डिस्कस की थी वो थी ऑन द लाइन। ऑन द लाइन का मतलब यह है कि आपने स्ट्रोक को लाइन के ऊपर ला के तो खड़ा कर देना है, छोड़ देना है, यानी कि आपकी जो स्ट्रोक है उसका एंड जो है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पी बी टी डी और उसके बाद है जे एंड जे, ठीक है। आपको फ़र्क भी वाज़े नज़र आ रहा है पी बी टी डी जे जे में, स्ट्रोक का भी और उसकी जो है ना वो थिक का और लाइट का भी, ठीक है। और उसके बाद अबव द लाइन, ऑन द लाइन, ठीक है। और जो थर्ड जो हमारे पास प्लेस है, जो कि हमारे पास जो है ना नाम से ही वाज़े हो रही है कि आपने उसको लिखना है ऑन थ्रू द लाइन। इसका क्या मतलब है कि आपने लाइन को क्रॉस करके लिखना है, यानी कि वही सेम मैं जो स्ट्रोक कल लिखी थी वही मैं अभी लिख रहा हूँ दोबारा कि पी बी, ठीक है, टी डी जे जे, ठीक है। स्ट्रोक वही है लेकिन इनको हमने इनकी लहदा जो पोजीशन में लिख लिया कि अबव द लाइन जो है ना वो लिखने से कुछ और वर्ड बनेगा, ऑन द लाइन लिखने से कुछ और वर्ड बनेगा, और थ्रू द लाइन लिखने से कुछ और वर्ड बनेगा। तो ये थी स्ट्रोक्स जो कि मैंने आपको बतानी थी कि हम एक स्ट्रोक को कितनी तरीक़ों से यानी कि कितनी प्लेसेस में लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास 3 है कि इनको हम 3 प्लेसेस पे लिख सकते हैं, या ऑन द लाइन हो सकती है, या अबव द लाइन हो सकती है, या फिर थ्रू द लाइन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट हैंड में वावल्स क्या चीज़ हैं,
और इनको हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में वावल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वावल्स जो वो रिलेट करते हैं साउंड्स के साथ, यानी कि जो भी हम शॉर्ट हैंड में साउंड सुनेंगे उससे हम वावल्स की पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा वावल्स आएगा और इनकी स्ट्रोक्स हम कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ अपने पास नोट कर लें कि शॉर्ट हैंड में जो टोटल वावल्स हैं वो हैं 12, जिनकी कुछ वो जस्टिफिकेशन ये है कि जो इसमें जो है ना वो फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक है, और फिर है जो सेकंड प्लेस वावल और लास्ट में थर्ड प्लेस वावल। तो अब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस जो है ये क्या चीज़ हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम जो अपना पहला वावल पढ़ेंगे वो है सेकंड प्लेस वावल। कौन सा है? सेकंड प्लेस वावल। अब ज़रा गौर करें कि हमारे पास वावल्स की 3 प्लेसेस थी। क्या थी? 3 प्लेसेस थी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, ये 3 प्लेसेस थी। और एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि स्ट्रोक्स लिखने की भी हमारे पास 3 पोजीशन थी, 3 स्ट्रोक्स थी, यानी कि वो प्लेसेस थी। कौन कौन सी थी स्ट्रोक लिखने की हमारे पास 3 प्लेसेस? वो भी थी हमारे पास अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। तो अब ये अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन ये क्या चीज़ है? तो आपको मैं बता दूं कि जो स्ट्रोक हम अबव द लाइन लिखेंगे वो रिलेट करेगी फर्स्ट प्लेस वावल के साथ। जो हम स्ट्रोक अबव द लाइन लिखेंगे तो वो हमें जो है वो रिलेट क्या करेगी? साउंड हमें बताएगी कि ये फर्स्ट प्लेस है या सेकंड प्लेस है, ठीक है। तो वो किससे? अबव द लाइन जो भी स्ट्रोक हम लिखेंगे वो आपको रिलेट करेगी किसके साथ? फर्स्ट प्लेस वावल के साथ। और जो हम स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखेंगे वो आपकी रिलेट करेगी सेकंड प्लेस वावल के साथ, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी आपकी आउटलाइन जो वो ऑन द लाइन लिखी जाएगी वो किससे रिलेट कर रही होगी, उसकी साउंड किसके साथ जब मिलेगी? सेकंड प्लेस वावल के साथ मिलेगी। और थर्ड नंबर पे जो आउटलाइन थ्रू द लाइन आएगी, यानी कि लाइन से नीचे जो इसकी जो एंड होगा वो रिलेट करेगी किसके साथ? थर्ड प्लेस वावल के साथ, ठीक है। तो ये आपने पहचान लाजमी रखनी है याद कि जो भी आउटलाइन ऑन द लाइन होगी वो सेकंड प्लेस वावल होगा, जो आउटलाइन अबव द लाइन होगी वो फर्स्ट प्लेस वावल होगा, और जो आउटलाइन थ्रू द लाइन होगी वो थर्ड प्लेस वावल होगा। ये हम सेकंड प्लेस वावल जो है वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्लेस वावल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वावल्स जो है ना वो सबसे पहले तो मैंने आपको जो है ना वो बताया था, पहले ही बताया था, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा बता दूँ कि हमारे पास जो टोटल वावल होते हैं वो हैं 12, यानी कि 12 वावल हैं हमारे पास टोटल। और जिनकी जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट प्लेस होते हैं, और उसके बाद सेकंड प्लेस होते हैं, और ये होते हैं थर्ड प्लेस होते हैं, ठीक है। तो इनके जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास कितने हैं टोटल वावल? 12। और इनके अंदर इनकी जो मैंने इनकी प्लेसेस जो थी वो थी 3, यानी कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। लेकिन ये 12 कैसे हो गए? तो 3 बन रहे हैं, तो इनके अंदर जो हमारे पास हैं वो मज़ीद जो 4 वावल अवेलेबल हैं। तो यानी कि मतलब ये अब हमारे पास कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12 हमारे पास वावल पूरे हो गए। तो अब हम हमारे जो अभी स्टार्ट करेंगे, हमारे पास पहला जो वावल हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्लेस वावल से। सेकंड प्लेस, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर वावल के अंदर 4 वावल्स होते हैं। अब हम इनको स्टेप्स बाय स्टेप जो वो डिस्कस करेंगे। अब हम इनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम इनको तीनों जो इनके चारों को इकट्ठे नहीं हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पहले हम पहला वावल करेंगे, फिर यानी कि सेकंड प्लेस वावल का फर्स्ट वावल करेंगे, फिर हम सेकंड वाला करेंगे, थर्ड वाला, और फिर उसके बाद हम फोर्थ वाला करेंगे। स्टूडेंट्स बिल्कुल ईजी है, आपने इसको जो है ना वो डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसमें आपको थोड़ा सा समझने की और थोड़ी हैंड प्रैक्टिस करने की, जो रिटन प्रैक्टिस करने की जो इसकी ज़रूरत है। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने सेकंड प्लेस वावल के साथ जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो की थी हमने स्ट्रोक, यानी कि आउटलाइन हमने जो है ना कि उसको किस तरह हमने लिखना है, उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या प्लेस होगी। तो इसके साथ क्योंकि हमने क्या की थी, ऑन द लाइन हमने जो प्लेस वो डिस्कस की थी। स्ट्रोक हमने क्या हम जो है ना सेकंड प्लेस वावल के अंदर जो आउटलाइन लिखेंगे वो हम लिखेंगे ऑन द लाइन। तो इसको स्टूडेंट्स आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है।
जब तक हम ये चारों वावल, जब तक हम ये यानी कि पूरा जो इसका है ये वाला जो हम, जब तक हम इसकी चारों ये वाला वावल कंप्लीट नहीं कर देते या हम अपना सेकंड प्लेस वावल कंप्लीट नहीं हमारा हो जाता, तो तब तक आपने जो भी स्ट्रोक आएगी उसको आपने ऑन द लाइन ही लिखना है। ठीक है, तो अभी हम जो सबसे पहला जो अपना वावल है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि सेकंड प्लेस वावल का पहला वावल है, वो है हमारे पास लॉन्ग वावल ए। क्या है हमारे पास पहला जो वावल है वो है हमारे पास लॉन्ग वावल ए। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जो है ना वो बुक से पढ़ लेते हैं कि बुक वाला इसके बारे में क्या कह रहा है, उसके बाद में हम आगे मज़ीद चलते हैं। जैसा कि इसमें आप देखेंगे स्टेप नंबर 2 पे वो आपको बता रहा है वो वावल्स ए यानी कि लॉन्ग वावल ए। वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस written alongside the consonant stroke. When a vowel comes before a consonant, it is placed before the stroke left side, and when a vowel comes after the consonant, it placed after the stroke यानी कि राइट साइड। यानी कि इसके मुताबिक हमें वो ये बता रहा है कि वावल जो हैं उनको हम जो वो शो करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम करेंगे या तो हम डॉट के साथ करेंगे और जहाँ हम यहाँ पर इसको हम डैश के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इसको हम आपने ये लाजमी चीज़ याद रखनी है कि इसको वावल को हमने रिप्रेजेंट किस से करना है, या डॉट के साथ या फिर हमने डैश के साथ। तो अभी हम जो इसको जो है ना डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम जो है ना वो इसको लॉन्ग वावल ए को हम करें। ठीक है, तो इसके बारे में बुक से क्या पढ़ें कि वो क्या कहता है कि द लॉन्ग वावल ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। मैंने आपको बताया कि वावल जो है उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम डॉट के साथ करते हैं या हम करते हैं डैशेस के साथ। अब जो सेकंड प्लेस वावल है, सेकंड प्लेस वावल का जो फर्स्ट वावल है वो है लॉन्ग ए का। ठीक है, और इसके बारे में वो ये बता रहा है कि आपने इसको हैवी डॉट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है, इसको आपने हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है। आपने याद रखना है कि लॉन्ग वावल ए जो है उसको हम हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि डॉट हैवी है यानी कि मोटे वाला डॉट आपने इसको इसके साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हम इसके जो कुछ चंद जो है ना वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ अल्फाज हैं कि एप, यानी कि इसमें ए जो है वो वावल है। ए आपको देखना साउंड से आपको पता चलना चाहिए एप हमने पढ़ा है कि लॉन्ग वावल ए यानी कि एप। ठीक है, ए तो ए जो है वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास वावल है। और जो पी है, पी हमने सबसे पहले पढ़े थे 6 कॉन्सोनेंट, तो उसमें हमारा सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट वो था पी का। तो इट्स मीन कि इसमें वावल भी है और इसमें जो कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था एक चीज़, उस चीज़ को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है कि वो कहता है कि अगर व्हेन अ वावल कम बिफोर अ कॉन्सोनेंट, के अगर वावल जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, अगर वावल जो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए, इसका क्या मतलब है कि जैसे अभी हमने एक लफ्ज़ पढ़ा आगे एप, क्या पढ़ा हमने एप, एप, तो इट्स मीन कि इसका जो वावल है वो कॉन्सोनेंट से पहले है, क्योंकि ए मैंने आपको बताया कि वावल है और पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो वो कहता है कि अगर आपका वावल कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए तो आपने वावल को कॉन्सोनेंट की लेफ़्ट साइड पे लिखना है, यानी कि आपने जो कॉन्सोनेंट की आउटलाइन होगी उससे पहले आपने वावल को लिखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले जनाब वावल लिखिए और फिर आप कॉन्सोनेंट बनाएं, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने ये कॉन्सोनेंट लिखा, हम कौन सा कर रहे हैं, हम सेकंड प्लेस वावल कर रहे हैं और इसके आपने पहचान याद रखने की इसको हम ऑन द लाइन लिखा कहते हैं। तो जैसा कि हमने एप लिखना है तो हमने जनाब वो पी की हमने जो है ना कॉन्सोनेंट जो हमने लिखा तो वो आउटलाइन बनाई पी, और अब वावल हमने लिखना है तो हमने उसको यानी कि कम बिफोर स्ट्रोक यानी कम बिफोर कॉन्सोनेंट, यानी कि हम उसको यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले हम वावल को लिखेंगे। जैसा कि अल्फाज हमारे पास जो लफ्ज़ है वो क्या है एप, यहाँ से हम बुक से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है एप, यानी कि हम जो है वो वावल को कॉन्सोनेंट से पहले लिखेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट से वावल अल्फाज में बोलने में साउंड में पहले आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एप। क्या लिखेंगे एप, ठीक है एप। और इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, हैवी डॉट के साथ आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एक स्टॉक और उसके मैंने वावल लगा दिया एप, ठीक है एप।
ठीक है। और इसके बाद जैसे कि दूसरा लफ्ज़ है पे, अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो कहता है कि अगर साउंड में बोलते वक्त जो लफ्ज़ जो है वो वर्ड जो है वो उसके अंदर कॉन्सोनेंट वावल से पहले आ जाए तो फिर हम जो है ना पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे और वावल बाद में लिखेंगे, और अगर वावल कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए तो फिर हम पहले वावल और बाद में कॉन्सोनेंट लिखेंगे। जैसे कभी हमने एब पढ़ा था तो उसमें हमारे पास जो वावल था वो पहले था और कॉन्सोनेंट बाद में था, तो हमने जनाब क्या किया कि पहले हमने वावल लिखा, फिर हमने कॉन्सोनेंट, पहले हमने वावल और फिर हमने कॉन्सोनेंट लिख दिया। अभी अगला लफ्ज़ जो है वो है पे। पे यानी कि पे, इसके आपने साथ साथ मीनिंग भी याद रखना है ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी डेवलप होती रहे। अब है पे। पे के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास पी जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है और ए जो है ये हमारे पास लॉन्ग ए का जो है वो वावल है, ठीक है। तो अगर कॉन्सोनेंट वावल से पहले आ जाए तो फिर हम कॉन्सोनेंट को लिखने के बाद वावल लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा अभी पी का मैंने कॉन्सोनेंट लिखा और ए का मैंने इसका वावल लगा दिया पे, पी और ए पे। स्टूडेंट्स आपको मैं एक तो दोबारा इसके बारे में बता दूं कि आपने जो लॉन्ग ए का वावल है उसको आपने रिप्रेजेंट किसके साथ करना है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है हैवी डॉट के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले सबसे पहले याद रखने के लॉन्ग ए को वावल, लॉन्ग ए का जो वावल है उसको आपने हैवी डॉट के साथ जो वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और ओवरऑल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि जो वावल है उनको हम कैसे लिखते हैं, डॉट एंड डैशेस के साथ लिखते हैं। अब हम जो सेकंड प्लेस वावल का फर्स्ट जो वावल वो कर रहे हैं लॉन्ग ए का, और लॉन्ग ए के बारे में हमने पढ़ा कि इसको हम जो है वो हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने दो अल्फाज जाके जैसा कि हमने जो वो पढ़े कि वो कहता है कि अगर आप लिख रहे हैं कोई आउटलाइन और उसमें आपके पास जो वावल है वो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाता है तो उसको आपने वो कॉन्सोनेंट्स के पहले उसकी आउटलाइन लिखनी है। जैसा कि मेरे पास वर्ड, एक सेकंड वाला वर्ड मैं लिख देता हूँ, मेरे पास है एब, क्या है एब, ठीक है। और इसके बाद है मेरे पास एक और जो है वो वर्ड है वो है बे, ठीक है। अब इसमें भी आपको वर्ड जो है ना वो फ़र्क वाज़ह नज़र आ जाएगा कि एब, एब में देखें आपके पास वावल पहले है और कॉन्सोनेंट बाद में है, ठीक है। जबकि बे, बे के अंदर आपके पास कॉन्सोनेंट पहले है और वावल बाद में है, ठीक है। तो इसकी हम आउटलाइन जो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एब यानी कि वावल पहले कॉन्सोनेंट बाद में, ठीक है। और इसी तरह जब बे है, बे की हम आउटलाइन कुछ इस तरह लिखेंगे कि कॉन्सोनेंट पहले और वावल बाद में। लेकिन आपने याद रखना है इसका हैवी और लाइट का फ़र्क भी आपने वाज़े रखना है। ये देखें कि जैसे कि मैंने पे लिखा था और एब लिखा था, उसकी जो है ना स्ट्रोक मैंने लाइट बनाई थी, और जबकि मैंने अभी एब और बे लिखा है तो इसकी जो स्ट्रोक है वो मेरे पास हैवी है, ठीक है, तो यानी कि थोड़ी सी डार्क है। तो इसके बाद आपने जो इसको जो वावल है उसको भी आपने रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हम लॉन्ग ए का वावल कर रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, हैवी डॉट के साथ, ठीक है। अभी जब मेरे पास कुछ और अल्फाज हैं जैसे कि मेरे पास 8 है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँगा 8 में जो है ना हमारे पास वावल पहले आ रहा है और जो कॉन्सोनेंट वो बाद में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एड है, ठीक है, तो मेरे पास जो इसमें भी वावल जो है वो पहले है और कॉन्सोनेंट बाद में है। और इसके अलावा जो मेरे पास आ रहा है डे, क्या है डे, तो डे में जो हम आउटलाइन सेम लिखेंगे और इसमें मेरे पास जो कॉन्सोनेंट पहले है और वावल बाद में है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास है एज, यानी कि क्या है एज, तो एज में भी जो हमारे पास है वो क्या है कि कॉन्सोनेंट पहले है और वावल नहीं, इसमें हमारे पास वावल पहले है, एज है ना तो वावल पहले है और कॉन्सोनेंट हमारे पास बाद में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर जो ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह हम जो है ना वो कल हम अपना जो है ना वो सेकंड प्लेस वावल का जो है वो सेकंड वावल करेंगे जो कि है हमारे पास शॉर्ट ई का, ठीक है, और उसके बारे में हम कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने जो मैंने अभी आपको ये मैंने कुछ 6 मैंने आपको कॉन्सोनेंट करवा दिए हैं और उसके बाद मैंने आपको पहला वावल जो है सेकंड प्लस वावल का पहला वावल जो कि लॉन्ग ए का वावल है ये मैंने आपको यानी कि करवा दिया, इसकी प्रैक्टिस करवा दिया, बता दिया है कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर एक तरह बता दूं कि लॉन्ग ए का जो वावल है वो हमने हैवी डॉट के साथ उसको रिप्रेजेंट करना है। ओवरऑल वावल को हम डॉट और डैशेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास पहला वावल है वो है हमारे पास लॉन्ग ए का, सेकंड प्लेस वावल का पहला वावल लॉन्ग ए का वावल है और उसको हमने जो वो हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है। और अगर
वावल जो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए तो उसको आपने आउटलाइन जो उसकी आपने लिखनी है वो आपने कॉन्सोनेंट की आउटलाइन से पहले आपने वावल लिख देना है। जैसा कि हमने लिखा था कि हमारे पास एप था तो हमने वावल पहले लिख दिया और कॉन्सोनेंट हमने बाद में लिखा था, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक वर्ड आता है जिसमें आपके पास कॉन्सोनेंट पहले है और वावल बाद में है तो आपने क्या करना है, सेम ये देखें कि जैसे हमने लिखी है अभी इसकी प्रैक्टिस की है कि आपने पहले जो है कॉन्सोनेंट लिख देना है, उसके बाद आपने वावल का डॉट लगा देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी आपने लाजमी जो है ना वो आज जाके आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको आपने लाजमी कम से कम आपने एक वर्ड को कम से कम आपने 3 पेजेस लिखना है। 3 पेजेस से मुराद ये है कि एक पेज ये है, ठीक है, और उसके बाद एक पेज ये है और एक पेज ये है, ठीक। इसमें आपने बिल्कुल बीच के अंदर जो लाइन नहीं छोड़नी, आपने कंटिन्यूसली इसको लिखना है और आपने इसको मुंह से बोल बोल कर लिखना है और इसको आपने अपने जहन में बिठाना है। वावल के बारे में आपने थोड़ा सा अपने जहन के अंदर बिठाना है, उसके बाद जाके आपको ये चीज़ें याद होंगी। बिल्कुल ईजी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपको इसका रिज़ल्ट सामने नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।